क्वेश्चन कम डेरिवेशन है। एलिमेंटल लेंथ डीएल एज शोन। यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ का टुकड़ा ले लो डीएल, इसको मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ। ये छोटा सा लेंथ का टुकड़ा मैंने ले लिया डीएल, एलिमेंटल लेंथ डीएल एज शोन ऑफ चार्ज डीक्यू। इस डीएल का जो चार्ज है वो डीक्यू है, ठीक है। अब जब मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो मैं इससे इसको ज्वाइन भी करूंगा। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये ज्वाइन कर दिया। हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। Q कौन सा चार्ज होता है, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अब चार्ज क्या है, डीएल पर चार्ज है डीक्यू, ठीक है। तो डीएल पर चार्ज है डीक्यू, तो मैं डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ एट पॉइंट बी 1/4πε0 dq अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज अब क्या है dq, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये आर हो गया। अब आप ये सोचिएगा कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। तो आप मानिए कि ओरिजिन से लेकर और डीएल तक का जो लेंथ है इसको मैंने एक्स मान लिया, और यहाँ से लेकर और ये वाला जो लेंथ है इसको मैंने वाई मान लिया। ये वाला लेंथ वाई हो गया, तो ऑब्वियसली ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो एंगल है इस एंगल को मान लिया थीटा, कोई एंगल तो होगा थीटा, है ना। तो ये थीटा मान लिया, थीटा मेरी ये वेरिएबल है कि भाई हम छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूरी रॉड पर मेरे को लेने हैं छोटे छोटे एलिमेंट। रॉड कितनी लंबी है, इनफाइनाइट लेंथ लंबी है। अब चाहे आप उसको इंफिनिटी बोलो, चाहे ट्वाइस ऑफ इंफिनिटी बोलो, चाहे थ्राइस ऑफ इंफिनिटी बोलो, मैंने अपनी सहूलियत के लिए क्या करा कि इस लेंथ को आधे आधे में डिवाइड कर दिया कि आधा इधर और आधा इधर। तो मैं ये कहूंगा कि वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लेंथ उसकी वैरी करती है, मतलब इनफाइनाइटली लंबी है वायर। अब अब हम ये बोलेंगे कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये यहाँ पर ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। ये पूरी की पूरी लेंथ जो रॉड है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को रिपेल करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। छोटे से टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैं ई ना बोलकर डीई बोल दूंगा, डीई, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोचिएगा कि डीई तो इस डायरेक्शन में, मैं इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल करा जा सकता है। ये स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस वाली, तो एक लाइन ऐसे खींच ली, तो ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, थीटा जो साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है इसको फिलहाल, क्योंकि ये वाई की डायरेक्शन में है, इसको फिलहाल मैं डी वाई बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कंपोनेंट बिकॉज ये यहाँ पर है तो दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको मैं क्या बोल दूंगा, डीई एक्स। इसको मैंने डीई एक्स बोल दिया क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, समझ गए, इतना क्लियर है, ठीक। अब आप देखिएगा कि जैसे ये डीई वाई हो गया, ये डीई एक्स हो गया, अब इनकी वैल्यूज देखनी है कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है। ये आपको खूब आराम से पता होगा कि आप देखो जब यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, तो डीई वाई जो साथ वाला होता है वो डीई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो वो डीई कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे क्लियरली डीई वाई इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा एंड डीई एक्स इज इक्वल टू, जानबूझकर मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ, माइनस डीई साइन थीटा। समझ गए माइनस को लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने अगर इसको ओरिजिन माना है तो लेफ्ट साइड में जो भी कुछ होगा वो नेगेटिव, राइट साइड में जो भी कुछ होगा वो पॉजिटिव, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार कि क्या है कि मैं एक इनफाइनाइट लेंथ, एक इनफाइनाइट लाइन की वजह से मैं इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर या किसी भी कहीं पर भी कोई पॉइंट है वहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने
इस रॉड को ले लिया इनफाइनाइट लेंथ का, तो मैंने इतनी लेंथ दिखा दी और कह दिया कि ये आगे भी इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है और पीछे भी इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है। इसके सेंट्रल पॉइंट को मैंने O बोल दिया। यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। इस कोने में मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया लेंथ का, जिसको मैंने बोल दिया dl। इस dl पर चार्ज कितना है, dq, है ना। अब इस dq की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये डिस्टेंस हो गया r। अब देखिएगा ये भी पॉजिटिव है, और जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह हो गया DE। अब ये वाला एंगल मैंने माना थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा। इसके साथ वाला कंपोनेंट DEY, इसके साथ वाला कंपोनेंट DEX। जो थीटा के साथ बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, जो थीटा के परपेंडिकुलर बनता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो DEY इज इक्वल टू DE cos थीटा। इसको पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है। इसको नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होती है, तो माइनस DE sin थीटा हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो लाइन चार्ज है हमारा, ये पूरा का पूरा इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq अपॉन dx हो गया। एक छोटा सा चार्ज dq और छोटी सी लेंथ जिसके लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, छोटी सी लेंथ क्या है, वो हमारी सॉरी dl बोल दीजिए, एक काम करो dx बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। जो dl लिखा है ना, इसको भी आप dx बोल दीजिए, क्योंकि x की डायरेक्शन में है तो dx बोल दीजिए। यहाँ पर अगर कहीं और भी dl लिखा है, ये लिखा है तो dx बोल दो, ठीक, आसानी रहेगी dx से। अब dq इज इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ से लैम्डा इनटू dx, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड due to element dx, due to small element देखना, due to small element dx at point P, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, dV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या चार्ज अपॉन r स्क्वायर, तो चार्ज है बटा dq और अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया। इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 1, अभी फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। हाँ जी, उन्होंने k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उन्होंने k बोल दिया होगा। नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन r, है ना, तो वो गलत होता है। अगर k को भी यही करा है, एप्सिलॉन r को k इज इक्वल टू k बोल, नहीं k तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। नहीं हमने रिलेटिव परमिटिविटी को बोला पहले बोला, लेकिन अब k ही हो गया भाई, कुछ नया चेंज आया होगा। नहीं सर, ये हमारे स्कूल में बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, तो मतलब ईगो स्पेशली ऐसे ना फंडामेंट एक्सप्लेन किया गया, एप्सिलॉन को बताया गया होगा, तो हो सकता है कुछ रिसेंट चेंज हुआ हो अगर तुम बता रहे हो वैसा तो। लेकिन k तो हमारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन समझ गए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, ये तो टॉपिक हमारे पढ़ा हुआ है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन r बोल देते हैं। दुनिया के किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ तो मैं नहीं जानता, मैं अभी देखकर बता दूं, ठीक है। क्या बताया था आपको कि अब उसको के बोलने लगे हैं प्रबल, अब उसको के पूरी टर्म की तो होती है सर, ई और ऊपर ना एरो लगा के बोला के, तो आप ये बताइए। ये तो मैंने अलग बताया, मैं तो इसको क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, पूरी टर्म की होती है, उसके अंदर जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो परमिट वो तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। चलो तो मैं देख लूंगा, उसका कुछ नहीं बोलेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही होता है, के होता है, वो तो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। डाइलेक्ट्रिक जो है बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, पहली चीज बिल्कुल ये दिमाग में बिठा लीजिए, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। उन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम।
हाँ एप्सिलॉन कॉम्पिटिटिव एस्पिरेट ये लिखा था इसकी वैल्यू भी होती है 8.854 into 10 की पावर -12। और जो एप्सिलॉन होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अदर देन स्पेस। स्पेस मतलब वैक्यूम, मतलब स्पेस वैक्यूम और एयर एक ही बात है ना। और अगर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं तब वो एप्सिलॉन आर आता है। उस एप्सिलॉन आर को वो के बोल रहे हैं, मैं जानता नहीं। अब सुनिएगा, ये के भी ना अलग तरीके का होता है, एक के ऐसा भी होता है, वो जो आपने बल्क मॉडुलस का कहा था लास्ट ईयर। सर पता नहीं सर है मैं ना? बहुत चलो मैं देख लूंगा, हो सकता है कोई टर्म हो। उनमें तो हर के एक ही जगह दिखता है सर वो मैं देखूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ना, अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि ये हमारा क्या काम है। हम जो ये छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ना डी, ये छोटा सा एलिमेंट जो डी एक्स हमने लिया है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक छोटे से एलिमेंट के लिए स्टडी करूंगा। जो रॉड है वो रॉड स्ट्रेट रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल शेप की भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। ठीक, तो अगर मेरे पास ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, अगर इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को बाई सम पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी मेरे पास। इसलिए हम छोटी सी लेंथ को लेते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जब मैं ऐसी छोटी लेंथ लूंगा तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि ऐसी छोटी छोटी लेंथ मेरे को बहुत सारी लेनी है। इस तरफ इस तरफ इस तरफ बहुत सारी इनफाइनाइट छोटी छोटी ऐसी लेंथ में यहाँ पर लूंगा, इनफाइनाइट छोटी छोटी लेंथ में यहाँ पर लूंगा। तो और फिर क्या करूंगा, इंटीग्रेशन के अंदर ही शामिल होता है एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही बेसिकली एडिशन होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन में मेरे पास दोनों तरीके के कंपोनेंट होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डी वाई वाला भी और डी एक्स वाला कंपोनेंट भी होना चाहिए। तो आप सोचो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका एक नेगेटिव काउंटर पार्ट भी होगा यहाँ पर, है ना। और जब इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा तो एक डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। जब ऐड करेंगे तो इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, इट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही हाँ कुछ पूछ रहे थे। हम क्या करेंगे जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ही एडिशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे छोटे 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 न जाने कितने सारे एलिमेंट्स जो मुझे एक्चुअल में करना नहीं है, जो मुझे एक्चुअल में करना नहीं है वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगूंगा वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको मुझे ऐड करना है। तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली एक एलिमेंट यहाँ पर भी तो होगा जब मैं इधर वाला कैलकुलेट करूंगा। तो इसकी वजह से जो ये डी एक्स वाला इधर जा रहा है तो एक इधर भी जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो ऐसे ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब मैं इस रॉड की बात कर रहा हूँ तो इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाला ही काम करेगा। हॉरिजॉन्टल वाले तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला इसलिए आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा बताऊं, आप देखिएगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो मैंने अभी तो यहाँ पर लिया डी एक्स, आप कहोगे सर यहाँ की जरूरत मेरे को तो यहाँ पर लेना है ना। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं मुझे तो यहाँ पर लेना है। तो सबकी बातें रख देते हैं, सब जगह लेने हैं छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट। तो जब मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया डी एक्स तो ऐसे ही हम बहुत सारे एलिमेंट्स लेंगे। तो इस डी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंगली मान लो ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इधर भी तो एक कॉरस्पॉन्डिंग 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा लेफ्ट साइड में। तो इसकी वजह से जब मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो देखो वर्टिकल वाला तो ऐसे ही चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला इस डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर होगी। ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ गए? ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि जैसे आप समझिए, आप ना बहुत आसान तरीके से एक चीज बताता हूँ। आप सम ऑफ एपी किया करते थे 10th क्लास में, तो वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहां पर ये कहते थे कि 4 टर्म्स का सम भी इतना है और 25 टर्म्स का सम भी इतना है। आना है क्वेश्चन। तो उसमें ये था कि 4 टर्म्स ही एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि आगे की जितनी भी टर्म्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी जब हम उनको ऐड करें। तो वही चीज है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाला डी वाई काम करेगा। जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो तो सारे के सारे पॉजिटिव भी आएंगे और उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी आएंगे। तो जब सबको ऐड करेंगे तो वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एडिशन में। समझ गए? ठीक है। इसी चीज को मैं 2 सेंटेंस में लिखवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इसके बाद भी लिखिएगा आप, एवरी चार्ज एलिमेंट ऑन द राइट, एवरी चार्ज एलिमेंट every
charge element on the right has a corresponding charge element on the left. Has a corresponding charge element on the left. Has a corresponding charge element on the left, which are equal and opposite to each other, which are equal and opposite to each other, and hence cancel out each other on इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एडिशन. सीधी टेढ़ी उल्टी सीधी कैसी भी इमेजेस होती हैं उन सबका एरिया निकालने का काम इंटीग्रेशन करता है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन सबका एरिया निकालता है, हर तरीके का एरिया भी निकाल देता है, वॉल्यूम भी निकाल देता है, लेंथ भी निकाल देता है. ठीक है, तो वो कैसे निकालता है? छोटे 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 एलिमेंट्स को ऐड करके. तो इंटीग्रेशन का मतलब ही एडिशन है. ठीक है, अब देखिएगा वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर the resultant field gets contributions only from EY vector, मतलब सिर्फ यहाँ से उसको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, सिर्फ वर्टिकल वाले से, बाकी कोई हॉरिजॉन्टल वाले तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जैसे ये डी ई वाई वाला है, अब देखिए जैसे डी क्यू है, डी क्यू क्या हो गया? लैम्डा डी एक्स. देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर. लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर. देयरफॉर अब ये डी जो है वो डी अब कुछ नहीं रहा, वो डी वाई वाला ही हो गया. डी एक्स वाला तो कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को. तो ई इज इक्वल टू ई वाई है ना, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ ई वाई वाला रह गया, उसको कंट्रीब्यूशन बस ई वाई से मिल रहा है. एक्स वाले ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को. और ई वाई कैसे आएगा? अगर मैं डी वाई को इंटीग्रेट कर दूं, ये कैसे आएगा? अगर मैं डी वाई को इंटीग्रेट कर दूं, ये कहानी समझ में आती है कि नहीं? याद होगा ना, लास्ट ईयर भी भाई छोटा सा वर्क डन लेते थे डीडब्ल्यू, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए उस डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देते थे, तो डब्ल्यू के बराबर आ जाता था. तो अब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल ई वाई वाला बचा और कुछ नहीं बचा, है ना. तो डी वाई को इंटीग्रेट कर दूंगा तो ई वाई आ जाएगा. ई वाई ही अब ई है, क्योंकि ई एक्स वालों ने तो एक दूसरे को काट दिया. ठीक है, अब देखिएगा डी वाई का मतलब क्या है? जो इसकी वैल्यू है डाल दो यहाँ पर. डी वाई का मतलब है डी cos थीटा. मुझे लगता है क्लियर होगा ये. तो क्या चीज है कहाँ पे? जैसे डी वाई है तो डी वाई डी cos थीटा है ना. मैंने उसको सिर्फ यहाँ पर रखा है, कुछ नहीं करा. और देखिएगा कि डी जो है ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. क्यू की वैल्यू लैम्डा डीएक्स. ठीक है, नहीं कहाँ अटके हो बताओ, शुरू से कोई अच्छा ठीक है ना. अब देखिएगा डी जो है, अब डी की वैल्यू डाल दो यहाँ. इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर और cos थीटा. लैम्डा डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा. अब ये जो आर स्क्वायर है ये क्या है बेटा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है,
इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन r की जगह मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। cos थीटा बताइए क्या है। अब आप ये देखो कि ये थीटा है। अब इस थीटा का मतलब अगर मैं cos थीटा निकालने लगूँ तो cos थीटा क्या आ जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो बचा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन r लिख सकता हूँ cos थीटा को। ये समझे? हाँ? अच्छा, एक काम करो, अभी इसको cos थीटा ही रखो, अभी इसको आप cos थीटा ही रखो, ठीक है। ये करने के बाद अब आप ये देखिएगा, अगर इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया था उसका ही तो बस उतना ही कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तो उसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि dx जो है कि वेरिएबल है ना। तो dx वाले टर्म को यहाँ पर रखो, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, बाहर निकालो इंटीग्रेशन। और दूसरी चीज और, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो dx यानी कि x का एलिमेंट है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिमिट डाल दूंगा x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू प्लस का इंफिनिटी। यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा अभी अभी cos थीटा की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, कुछ और तरीके से बताऊंगा इसको। मैंने लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये हो गया मेरे पास dx अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और cos थीटा। यहाँ तक नोट कर दो, उसके बाद थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन समझ लगेगा। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा, बताइए। हाँ जी, क्योंकि क्या है ना कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो जब इंटीग्रेट हम करेंगे तो वो जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही देंगे, तो मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊँ, उसको पहले से ही हटा दो, सिर्फ वर्टिकल वाला ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी हॉरिजॉन्टल को कैंसिल आउट कर देंगे। नहीं समझे? हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम यहाँ से यहाँ पर जैसे dx है, तो अब मैं इसको ना इंटीग्रेट कर रहा हूँ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स इधर है, छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स इधर है, तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो ये है उसका एक काउंटर पार्ट इधर भी मिलेगा, फिर एक एलिमेंट मान लो इधर ले लिया तो उसका काउंटर पार्ट इधर भी मिलेगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर ये वाला। हाँ, आप ये देखिएगा कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ई वाई, है ना, क्योंकि ई एक्स वालों ने एक दूसरे को हटा दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, तब ई वाई को कैसे निकालेंगे, डी ई वाई को आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो डी वाई आ जाएगा। डी ई वाई क्या है, डी ई वाई है डी ई कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया डी ई कॉस थीटा। अब डी ई क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से लिख दिया, ठीक है। और कॉस थीटा को भी एज इट इज रहने दिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम में आर स्क्वायर को क्या कह सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। लोड ज्यादा बढ़ गया लगता है, ठीक है। ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा, मैं ये वाला निकाल रहा हूँ, उधर एक चीज बताता हूँ। अब निकाल दीजिएगा tan थीटा, देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा is equal to x upon y, it implies that x क्या हो गया, y tan थीटा, x हो गया y tan थीटा, यहाँ तक ठीक है। x की जगह y tan थीटा डाल दो, कुछ सोच कर डाल रहा हूँ, बताता हूँ भी क्यों। मैंने कहा क्या निकाल रहा हूँ इसको, कैपिटल ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी dx cos थीटा। और अब आप ये देखिएगा, ये हो गया dx cos थीटा और डिनोमिनेटर में x की जगह डालिए y tan थीटा, y tan थीटा का स्क्वायर हो गया और y तो y स्क्वायर है ही, और यहाँ पर cos थीटा मैं पहले ही लिख चुका। जब भी मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, ऐसे x को मैंने ले लिया y tan थीटा, तो मैं सारी चीजें इसमें चेंज करता हूँ। कैसे, अभी बताओ। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा कि x इज इक्वल टू वाई tan थीटा है, तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू वाई tan थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, y एक कांस्टेंट है, और tan थीटा का डिफरेंशियल याद है, tan x का डिफरेंशियल क्या होता था, माइनस x स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। ठीक है चुप रहे। हमने भी किया था, ठीक है, तुमने भी याद होना चाहिए। sec स्क्वायर थीटा हो गया। अरे सुनो सुनो सुनो, कोई चीज नहीं आती है तो मैं दोबारा बताऊंगा, आप ये देखिएगा कि tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा, सीधी सीधी बात। जैसे sin थीटा का cos थीटा का माइनस sin थीटा, ऐसे tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो वेरिएबल थीटा है, मैं इसको लिखूंगा d थीटा बाय dx। ये है चेन रूल, ये है चेन रूल। ठीक है, अब सुनिएगा, ये d थीटा बाय dx हो गया। अब आपको क्या करना है, dx को इधर ले, नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ। देखो देखो, जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो तो 1 आ जाता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, ये तो याद होगा। अच्छा, अब उसके बाद में मैं यहाँ पर इधर वाला जो टर्म, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो y तो कांस्टेंट है, क्योंकि y क्या है, y ये लेंथ है, ये फिक्स है, y इज नॉट गोइंग टू चेंज, x लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट में लूंगा तो x की वैल्यू जो है बार बार चेंज होगी, तो x इज अ वेरिएबल, जब x वेरी करेगा तो थीटा भी चेंज करेगा, तो इसका मतलब थीटा भी वेरिएबल, तो थीटा वेरिएबल है। तो जब tan का डिफरेंशियल करते हैं, मैं डिफरेंशिएशन के एक बार फॉर्मूले आपको बता रहा हूं। हाँ वही तो बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर सब बच्चे भूले बैठे हैं, तो बता रहा हूँ। देखिए, तो जब tan थीटा है तो tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, बेसिकली ये वाला चेन रूल है। tan थीटा का डिफरेंशियल हो गया sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा को आगे डिफरेंशिएट, थीटा को भी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो थीटा का डिफरेंशियल हो गया d थीटा बाय dx। जैसे y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx, t को करेंगे तो dt बाय dx, है ना। जैसे x को x के रिस्पेक्ट में करा तो dx बाय dx क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से थीटा को करेंगे तो d थीटा बाय dx, मैं लिख देता हूं इधर, x को करा है तो इसी वजह से बना है क्योंकि dx बाय dx कर दिया, समझ गए, d बाय dx ऑफ x, तो ये इस वजह से 1 आ गया इधर, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 1 हो गया इधर 1। अब इस dx को इधर ले आओ तो ये हो गया dx इज इक्वल टू y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dx इज इक्वल टू y sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये समझ गए, ये समझ गए। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मैथ्स का बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा। dx इज इक्वल टू इतना हो गया, ये मैंने क्या करा है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट करा है। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करने पर लिमिट भी चेंज होती है सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कैसे चेंज होगी, देखो x क्या है, x को मैंने क्या माना, y tan थीटा, x को y tan थीटा मान कर तो सब्स्टिट्यूशन करा है यहाँ पर, तो आप ये देखो कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी थी, तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, लोअर लिमिट यही तो थी, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट करा है इसमें रख दीजिए इसको,
आप देखिएगा क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू y tan थीटा। हाँ चेन लगा है चेन रूल, चेन रूल, क्योंकि y तो कांस्टेंट है तो y तो एज इट इज रहा। अब चेन रूल कैसे लगा कि देखो दो फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन। तो tan का तो हो गया sec स्क्वायर थीटा, फिर जो नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन है d थीटा, इसका हो गया d थीटा बाय d। ये इस तरह से लोअर लिमिट बताता हूँ। ये जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन में नीचे लिखा रहता है ना, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक है भाई, टेंशन वाले चेहरे मत बनाओ। मैं एक दो क्लासेस जो है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ले लूंगा, नहीं तो ऐसे ही सेट हो गई। सर मतलब ये जितनी मैथ्स लग रही है हमें आनी चाहिए टेक्निकली, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। और ये वो वाली मैथ्स है जो 11th में करवाई गई थी, 11th में करवाई गई थी। सर बट लेकिन अभी हम पढ़ेंगे भी इससे आगे। अभी आप इसको पढ़ोगे, अभी आप इसको पढ़ोगे भी, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन होगा फिर इंटीग्रेशन होगा। तो ये जो बहुत बेसिक सी चीज है ये मैं आपको बता दूं कि कैसे हो रही है। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ समझाने की। तो ये मत समझना कि सारा फिजिक्स ऐसा ही है और हमारा तो पता नहीं भगवान ही मालिक है और ऐसे चेहरे बनाकर बैठे हैं। हाँ? तो इस वजह से अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज कई कई बार बता दूंगा, समझ में आ जाएगी, तो चिंता मत करना। देखिए x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी है, लोअर लिमिट भी चेंज करते हैं, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। मैंने x को y tan थीटा माना, तो मैं जब एक चीज में चेंज कर रहा हूँ तो मेरी ना लिमिट भी चेंज होती है। तो x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी अगर है तो यहाँ रखो लोअर लिमिट के लिए माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू y tan थीटा। अगर इंफिनिटी से किसी को डिवाइड करता है तो भी तो वो इंफिनिटी रहता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी कब आएगा, जब थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 होगा। जब थीटा माइनस पाई बाई 2 होगा, ये समझे ना। माइनस पाई बाई 2 बोलो ना सीधा। माइनस पाई बाई 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि tan माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, माइनस tan पाई बाई 2। और tan पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है, बाहर माइनस लग गया तो हो गया माइनस इंफिनिटी। क्लियर। हाँ, इसी तरह से अपर लिमिट, अपर लिमिट देखिएगा, अपर लिमिट है x इज इक्वल टू इंफिनिटी, x इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी इज इक्वल टू y tan थीटा डाल दो। इसी में इंफिनिटी इज इक्वल टू y tan थीटा डाल दिया। इंफिनिटी अपॉन y करोगे तो अगेन इंफिनिटी, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी आ गया। तो tan थीटा इंफिनिटी कब आता है, जब थीटा पाई बाई 2 होता है ना। तो थीटा क्या हो गया, पाई बाई 2। तो ये दो चीजें होगी। अब लोअर लिमिट होगी माइनस पाई बाई 2 और अपर लिमिट होगी प्लस का पाई बाई 2। ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, बस 2 या 3 रूल्स हैं इंटीग्रेशन के कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी इसी तरह से चेंज होती है। मैंने क्या करा, मैंने x को थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इज इक्वल टू y tan थीटा कर दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू y tan थीटा कर दिया, ताकि अब करा है तो फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज। ये दो स्टेप्स तो क्लियर हो गए। उसके बाद अगला देखिएगा, अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको इस इंटीग्रल में डाल देंगे, इनको इस इंटीग्रल में डाल देंगे और आप हैबिचुअल हो जाओगे। और बता रहा हूँ इनको मजा आने लगेगा करने में, सही बता रहा हूँ। इनमें आपको मुश्किल से मुश्किल 2 स्टेप याद करने होंगे डेरिवेशन में, और फिर आप करते चले जाओ। देखिएगा वो हो गया तभी तो करना चाहते हैं। अरे सब आएगा, सब आएगा। डिंगरा को देखो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा बेचारा, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आता। बेचारा बायो वाला है, जिनको आदत हो रहा है ना वो बायो वाला है, अपना दुख कहे भी तो कहे किससे, है ना। सर बस ये कहता रहता तू मैथ्स कर, तू मैथ्स कर, तू मैथ्स कर। मैथ्स वाले तो बेचारे सब कह रहे हैं सर ये है ना, ये मैथ्स में भी है ना, ये बेचारा किससे कहे। कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका नाम चिंता मत करो। ठीक है, चलो जी अब आगे देखो। अब मैं ये कर रहा हूँ, इसमें i इज इक्वल टू i करना चाहिए, बताइए e इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लोअर लिमिट अब क्या हो गई, माइनस का पाई बाई 2 एंड अपर लिमिट प्लस का पाई बाई 2। माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 2। dx की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, दिस इज माय dx। लेकिन cos थीटा तो एज इट इज है, cos थीटा का भी कुछ नहीं करा, यहाँ लिखेंगे cos थीटा।
अपॉन में देखिएगा ये y tan थीटा का होल स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर ये हो गया। अच्छा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज बस और बता रहा हूँ गुस्से से मत देखना मेरी तरफ है ना, सुनो एक मिनट। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, जैसे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, अगर इसको मैं गैप देखूं तो गैप कितना है पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू है ना भाई। अगर मान लो गैप सुनो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है 0, यहाँ पर 3, इन दोनों में गैप कितना है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 6 है। वो कैसे बताया, आप कहोगे 3 ये और 3 ये दोनों को ऐड कर दिया है ना। हम ऐसे करते हैं, सुनिए 3 माइनस माइनस 3 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है क्या हो गया 10 का 6 हो गया, तो ये 6 का गैप आ गया। तो अब मुझे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक इंटीग्रेट करना है। ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा पाई, यानी कि मुझे 0 से पाई तक करना है इंटीग्रेट, समझ गए। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये और आसान है भाई। यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, आपने 0 से पाई बाई टू करके उसको डबल कर दिया, समझ गए कि नहीं, है ना। -3 से 3 इंटीग्रेट करना है तो आप एक काम करो, आप कहोगे कि सर मैं तो 0 से 3 तक कर रहा हूँ, उसको डबल कर दूंगा बस, समझ गए। रूल है इंटीग्रेशन का कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक है तो आप 0 से पॉजिटिव तक पहुंचा दो उसको और 2 लगा दो, यहाँ पर बस डबल कर दो उसका, ठीक है। जैसे -∞ से +∞ तक है तो सिर्फ 0 से इंफिनिटी कर दो और उसको डबल कर दो, समझ गए। आप कहोगे जी फिर वो कहानी क्यों बताई माइनस वाली, वो इसलिए बताई क्योंकि अगर वो नहीं बताते तो आपको ये नहीं पता चलता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कैसे हो गए। इस वजह से हर चीज का किसी ना किसी चीज से लिंक है, समझ गए, इतना क्लियर है। शुरुआत में देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे एप्टीट्यूड डेवलप होगा फिजिक्स वाला और मजा आएगा फिर इसमें। आप देखो ये 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अरे आएगा बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अब देखिएगा न्यूमरेटर में हो गया पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा अपॉन That's what theta पाई एप्सिलॉन नॉट। हां वाह ये एग्जाम में आया वो एग्जाम में आया तभी तो इतना स्ट्रेस दे रहा हूं उस पर। तो सर ये तो 2 कल तक खत्म होगा। अरे ये मैं वही बता रहा हूँ कि अभी शुरुआत में ये सारे रूल्स मुझे आपको बताने पड़ रहे हैं, रूल्स का एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसमें से टाइम लग रहा है, नहीं तो फटाफट होता चला जाता है। तो वहां बोला ठीक है, चलिए देखिए हाँ सेक्शन सर नीचे 10 बिल्कुल 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 वही करेंगे माई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा cos थीटा अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप समझ गए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इस sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कर दिया, इस y से y कट गया, ठीक है। y इज अ कांस्टेंट तो y को बाहर निकालो, ये हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये हो गया। और यहाँ पर क्या बचा cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब cos थीटा का इंटीग्रल याद है तो बताओ, वो होता है उसका डिफरेंशियल, ठीक है सर मैं धीरे से बोल रहा था कोई बात नहीं, ये कंफ्यूजन बड़े बड़ों को होता है, मुझे भी होता है। cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा होता है, लेकिन cos थीटा का इंटीग्रल प्लस का sin थीटा होता है। तो आप लिखेंगे प्लस का sin थीटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये हो गया प्लस का sin थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y
अब अपर लिमिट यहाँ डाल दो, थीटा की जगह ये हो गया sin π/2 माइनस लोअर लिमिट, हमेशा यही होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin π/2 इज 1 एंड sin 0 इज 0, बेसिकली ब्रैकेट में क्या आ गया 1 है ना, तो ये क्या आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई, Ready हो गया। ये है आपका कि एक इनफाइनाइट लेंथ की अगर रॉड है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलेगा। तो किस चीज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है 8.854 × 10⁻12, पाई एक कांस्टेंट है 22/7, वो एक कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है जो दे रखी होगी क्वेश्चन में, ये सिर्फ और सिर्फ y पर डिपेंड कर रहा है कि आप उससे कितना दूर होंगे, तो जितना ज्यादा आप दूर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। ठीक है, नहीं समझे? पूरे की बात कर रहे हो ना क्या सर? अरे डिसअपॉइंटमेंट सर बहुत बड़ी हो रही है कि इसीलिए सुनिए सर देखो हम बोल्ड है। एक इसका एक जो है ना बहुत अच्छा एक मतलब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ है कोरोना का, वो ये है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं वीडियो आपको भेजूंगा ग्रुप का, बाकी सारे ग्रुप्स जो है ना उनमें क्लियर चैटिंग वगैरह वो सब करते रहना, इसकी चैट्स को क्लियर मत करना, क्योंकि इसमें जो है वो आपके लिंक्स हैं, तो वो आप लिंक्स देख लेना, उसमें आपको ये दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें एक बार दोबारा भी देखोगे ना शाम को जाकर, तो आपको लगेगा कि हाँ एक चीज आ गई है सब। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं कि इंटीग्रेशन के ये रूल्स अभी तक आपने करे नहीं, और शायद इसी वजह से आपके टीचर ने पहले गॉस लॉ कराया होगा, क्योंकि यूजिंग गॉस लॉ ये वाला मुश्किल से 4 स्टेप में ही हो जाए, लेकिन पेपर में वो जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो उसमें सीधा सीधा बोलते हैं कि विदाउट यूजिंग गॉस लॉ ये करना है, तो उसमें ये करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। कितने पेज का? गॉस लॉ तो ये है, ये गॉस लॉ से मुश्किल है, गॉस लॉ इजी है। मतलब गॉस लॉ से इजी हो जाए ना क्वेश्चन ये। हाँ, गॉस लॉ से easy। गॉस लॉ इजी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये हाँ, समझ गया। गॉस लॉ से का मतलब उसका है मतलब है बाय यूजिंग गॉस। सर नहीं वो तो ठीक है, अच्छा उससे चलो सर ये कहते हैं बोर्ड के क्वेश्चन सर बोर्ड पे क्वेश्चन गॉस लॉ की इजी है, गॉस लॉ 2016 करेंगे समझा दो ये आपने तू कैसे लिखा -5 करना सब पड़ेगा। मतलब आया ठीक है, से बात करते वहां तो सुनते ही चली गई, अरे की बेचारी को डर गई। चलिए जी, आप बताइए अब कोई चीज दोबारा या पूरा का करने पूरा ये दोबारा मत वाला या फिर तुम सुनो उसको। अब एक मिनट में बात ये एक दूसरे के ऊपर हंस रहे हो, सर नहीं अपने ऊपर अपने ऊपर ये हम भी ऐसे तुम भी ऐसे। चलो हाँ सर, अगर यहाँ पे एक दो होता ना कोई जिसको ज्यादा समझ आ रहा होता तो कितने रो रहे होते? कोई है क्या? ये भी है तो आ रहा है सर समझ आ रहा है तेरे को? सर नहीं है सर, एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। सर कोई नहीं। तो कोशिश तो शायद ये भी कर रहा है, कौन कर रहा है? देखना भी कर रहा है। सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। चलिए जी ठीक है। मैंने थोड़ी देर को तारे मम्मी को तो बाइक आ जाती नाइस अरे एक जो बड़ा होता है नाइस ये हाँ, नाइस सर हम लोग इशारा सर, आप केसेस करो। है। नहीं फिर थोड़ा सा बच्चा आया ना दिमाग में सर हम लोग को इशारा केस था तो फिर जाकर कोई पेंटिंग वेंटिंग बना सर पूरा दिन ये अरे चलेगा एक्चुअली क्लास तो नहीं टेस्ट का। करता गाने गाने देखो देखो क्या क्या वैसे देखो, नहीं देखो। नहीं नहीं फिजिक्स का जो है फिजिक्स का तुम्हारा सोचने का तरीका ठीक है वैसे, ऐसा नहीं है। अभी अभी जो चीज है ना वो क्या हो रही है वो तो सभी के दिमाग में हो रही है, सभी लोग फंसे हुए हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज जब देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दूसरी तरफ ही वो रिपेल ही करेगा उसको। वो सारी चीजें तो वहां तक समझ में आ रही थी, लेकिन ये जो बीच में मैथ्स का इंटीग्रेशन आ गया ना इसने कंफ्यूज कर दिया, तो ये नहीं समझ में सर आ एक रहा था बात सीरियस होगा। सर आपने कहा हर पॉजिटिव का नेगेटिव होगा। हाँ हाँ अच्छा सर आपने विगार में शेप का कोई भी शेप हो सकती
हाँ कोई भी शेप सर लाइक अगर मैं बिल्कुल रैंडम शेप में बिल्कुल 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 मैं अभी आ रहा हूँ उस चीज पर कि अगर मान लीजिए मैं ये तो इस चीज के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी शेप है तो वहां पर वो चीज नहीं लगेगी। तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहां पर तो पूरे को इंटीग्रेट करा जाएगा माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी। सर वो आता है आता है तो कुछ नहीं आता नहीं आता। अरे बहुत वो नहीं होता। मैम को क्या आता पहला है? मुझे रेसिपी लगता है एक मिनट बात सर जो साइक्लिक वेक्टर वाला जो क्वेश्चन आया था इसमें एंड में 0 हो जाता है तो सर कह रहे थे कि ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कौन सा वाला इंटीग्रेट है इसमें? हमने डायरेक्शन सर GF GD लिया था ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि I और J कोऑर्डिनेट्स से रिजॉल्व करो फिर साइन एंड कॉस बनाओ फिर होगा। नहीं, ऐसा इतना नहीं है। इतना अगर आप करोगे तो आपका फिजिक्स का एक ही डेरिवेशन इतना लंबा हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि ये आज फर्स्ट टाइम जो आपको करवाया है ना, इसमें आप ये देखिए, आप ये सोच सकते हो कि ये जो मैंने x को y tan थीटा लिया है, लेकिन उससे पहले मैं ये कह रहा था ना कि cos थीटा को y अपॉन r लिखा जा सकता है। मैंने वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली एक फॉर्म आ जाती, उसका इंटीग्रेशन का एक अलग फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन। अगर वो मैं आपको बताता तो आप कहते कि सर ये तो बिल्कुल भी नहीं आता हमें। यहाँ cos थीटा का इंटीग्रेशन तो मुझे फिर भी पता है कि sin थीटा होता है, ये कहाँ से आ गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, तो इसलिए वो वाली चीज नहीं बताइए। तो यहाँ पर तो ज्यादा टाइम लगा है ना, ये लोअर लिमिट समझना, ये अपर लिमिट समझना, फिर माइनस -π/2 से प्लस π/2 को ट्वाइस करना, 0 से π/2, तो ये बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई, इस वजह से थोड़ा टफ लगा, लेकिन टफ है नहीं। ये बता दो जो आपने बताया बिल्कुल कैसा। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा है कि अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमें -3 से, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं हमें -3 से +3 तक जाना है, -3 से +3 तक जाना है, तो बेसिकली मैं कितनी लेंथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 6 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना। तो वही चीज है कि अगर मुझे -π/2 से +π/2 तक जाना है, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप 0 से 3 तक चले जाओ और उसको डबल कर दो, है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा कि -π/2 और +π/2 के बीच में 0 लाई करेगा, मैंने कह दिया कि मैं 0 से π/2 तक जाऊंगा और उसको डबल कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला ऐसे करा जाता है। ठीक, और मुश्किल से आप समझिए 4 या 5 रूल्स हैं इंटीग्रेशन के जो घुमा फिरा कर फिजिक्स में यूज करे जाते हैं। इसके बाद भी एक और डेरिवेशन है, उसमें भी यही रूल यूज करा जाएगा, लेकिन वो आपको टफ नहीं लगेगा, मैं बता, वो टफ नहीं लगेगा क्योंकि ये कर चुके हो, क्योंकि आपको पता है लोअर लिमिट कैसे चेंज करनी है, अपर लिमिट कैसे चेंज करनी है, सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, x को y tan थीटा कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने tan थीटा निकाला x को y कर दिया, है ना। तो ये चीज है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे करके जब आप रिवाइज करेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जितना समझाने की कोशिश करें उतना तो समझ में आ गया ना, पूरा बहुत तो आ गया, 70% तो आ गया। हाँ, 70% तो आ गया समझ में जो करवाया है। चलो 65 पे चलते हैं और क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और एक काम यहाँ पे भी और एक काम करते हैं, सर बोल रहे थे सपोर्ट चार्ज में होता है वो बोर्ड पे आया वो आया तीन डायग्राम बनाया और उसके बाद कह रहे हैं गलत करते हैं, सिलेबस को मेंशन करना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना है तो